हेलो फ्रेंड, दिस इज़ लविश अरोड़ा और आप देख रहे हैं रीजनिंग फ्यूरियस। आज बैंकिंग का एक अच्छा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडियाज़ सब्सिडरीज, यानी आरबीआई की सब्सिडरी या एसोसिएशन जिसे कहते हैं, वो कंपनियां के बारे में अच्छे से डिटेल में आज करेंगे। और इस बैंकिंग के आप वीडियो को देखते रहें और साथ साथ इसके शॉर्ट नोट साथ साथ आप बनाते रहें। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आरबीआई की सब्सिडरीज या एसोसिएशन। ये क्यों ज़रूरत पड़ी, क्या चीज़ है, क्यों ये आई कंपनी, ये सारी डिटेल में करते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में आप जान लें कि सब्सिडरी होती क्या है आखिर में। देखिए, जो बड़ी कंपनी है या बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं बड़े बड़े, वो क्या अकेले काम उनसे नहीं हो पाता, क्योंकि काफ़ी काम होता है बड़े ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो हैंडल नहीं कर पाते। तो इस समस्या को दूर करने के लिए, ठीक है, या इनकी सहायता या हेल्प करने के लिए कंपनियां बनाई जाती है, कंपनियां रखनी पड़ती है, जिससे हम कहते हैं सब्सिडरीज या एसोसिएशन। सब्सिडरी और एसोसिएशन में डिफरेंस देख लें। सब्सिडरी का मतलब जिसका पूरा पूरा राइट हो, पूरा अधिकार हो, उसे सब्सिडरीज कहते हैं। और एसोसिएशन जिसका कम्प्लीटली राइट ना हो, ठीक है, पूरा अधिकार ना हो, उसे एसोसिएशन कहते हैं। ये तो हुई इसकी डेफिनेशन, ठीक है। अब इसके बारे में आगे टाइप देखते हैं, कितने प्रकार के होते हैं कंपनियां, एसोसिएशन कितने प्रकार के हैं और अब कितनी हैं, पहले कितनी थी, और इसके बारे में डिटेल में करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन आपको बता दी। इंस्टीट्यूशंस दैट आर लार्ज कैन नॉट फंक्शन अलोन, यानी जो लार्ज फंक्शन है वो कांट अलोन, अकेले फंक्शन नहीं हैंडल कर सकते। सो दे हैव टू कीप हेल्पर कंपनीज विच वी कॉल द सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी है, सबसे पहले आती है DICGC, फिर आती है BRBNMPL, फिर आती है थर्ड रैबिट, और इसके साथ साथ एक और चौथी नंबर पे यानी फोर्थ नंबर पे थी NHB, नेशनल बैंक हाउसिंग, ठीक है। तो वो हटा दी गई है, अभी ये तीन है मेन, ठीक है। अब वो जो हटाई है NHB, वो गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। तो इसके बारे में आगे डिटेल में करते हैं। तो पहली सब्सिडरी के बारे देखिए, DICGC, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, ठीक है। ये हुई इसकी डेफिनेशन। अब इसका काम क्या है, आगे ये कब बनी, कैसे, क्या लिमिट है, सब डिटेल में करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि एक्ट 1961। एक्ट 1961 में इसमें बताया गया है किसको, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन को, ठीक है। फिर आगे ये इस्टेब्लिश कब हुई, ये 1978 में इस्टेब्लिश हुई। फिर आगे इसका जो ये कवर करता है, कितने का कवर करता है, क्या चीज़ है, देखिए, ये मैक्सिमम अमाउंट कवर करता है 1 लाख, यानी 1 लाख रुपए कवर करता है। मतलब डिटेल में समझे कि ये जो डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन है, ठीक है, ये बैंक में जब अपने अकाउंट खुलाते हैं, ठीक है, तो अपने जितनी अमाउंट एक अकाउंट में 1 लाख रुपए कवर होता है, ठीक है। जैसे सपोज़ करें कि कोई बैंक है, उसमें आपने अकाउंट खुला रखा है और उसमें आपने अमाउंट है 3 लाख या 4 हज़ार जितनी भी है डिपॉजिट करवा रखी है, और वो बैंक डूबने के कतार में है, ठीक है, डूबने वाला है। तो आपको वो बैंक क्या करता है, इस एक्ट के दौरान
जो ये सब्सिडरी है, इसके दौरान जो आपका 1 लाख रुपए का वो इंश्योरेंस कर लेता है मैक्सिमम, ठीक है। यानी एक अकाउंट पे 1 लाख इंश्योरेंस कर लेता है। और जब बैंक डूबता है तो आपको जितने अमाउंट आपकी डिपॉजिट है, जैसे 3 लाख है, तो वो आपको 3 लाख के 3 लाख नहीं देगा, वो आपको इंश्योरेंस की हैं मैक्सिमम 1 लाख। तो बैंक जब डूबेगा तो आपको 1 लाख मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है एक अकाउंट पे एक बार इंश्योरेंस होता है मैक्सिमम 1 लाख का, ठीक है। आई होप अच्छे से क्लियर होगा। फिर आगे चलते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, ठीक है। और जो इनके सीएम है वो है बीपी कानूनगो, जो कि डिप्टी गवर्नर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर BRBNM PL होगा यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ P आएगा, PL, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो आगे इसका क्या काम है अच्छे से देखते हैं। जो ये है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड, ये रजिस्टर्ड है इन कंपनी एक्ट में, ठीक है। तो पूछ ले कि ये जो है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा ये किस एक्ट में रजिस्टर्ड है? तो ये कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है। फिर आता है अंडर इन RBI 3 Feb 1995 में। RBI के अंडर में कब आई? 3 फरवरी 1995 में, ठीक है। फिर इसका आता है कि ऑफिस कहाँ है? इसका ऑफिस है बेंगलोर में, ठीक है। और ये करता क्या है? जैसे आपको जो फुल फॉर्म है उसमें क्लियर नाम दे रखा है नोट मुद्रा, यानी नोट छापता है, क्या? नोट प्रिंट करता है, ठीक है। फिर आगे आता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम 1956 में, ठीक है। ये किस सिस्टम में आता है? ठीक है, उसका नाम दे रखा है कि जो ये नोट मुद्रा है ये किस रिज़र्व सिस्टम में आता है? तो ये आता है मिनिमम रिज़र्व सिस्टम 1956 में, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये नोट छापने का काम करता है अच्छी क्वालिटी का, इसीलिए RBI ने इसको अनाउंस किया है, ठीक है, परफॉर्म किया है। इसमें अब देखें मेन बात कि जो इनकी प्रिंटिंग मशीन है, ठीक है, नोट प्रिंट करने के लिए ये 4 जगह पे है। कहाँ कहाँ? नासिक, ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ, नासिक, ठीक है। फिर आता है देवास, ठीक है। फिर मैसूर और लास्ट है शाल्बनी, ठीक है। तो ये 4 हैं प्रिंटिंग प्रेस, ये 4 जगह में, ठीक है। जो नासिक और देवास है वो RBI के अंडर में है, और जो मैसूर और शाल्बनी है वो BRBNM इसके अंडर में है, ठीक है। जो शाल्बनी है बेंगलोर में, ठीक है, और मैसूर है वो कर्नाटका में है, ठीक है। ये अच्छी क्वालिटी के नोट प्रिंट करता है, इसीलिए RBI ने इसको अपने अंडर लिया, ठीक है। फिर ये क्या करता है? ये जो है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ये क्या 200 करोड़ रुपए अपने अंडर में रखता है, तभी ये नोट प्रिंट कर सकता है, ठीक है। अगर RBI के पास 200 करोड़ रुपए है तो तभी ये नोट अपने छाप सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो ये 200 करोड़ किस फॉर्म में होने चाहिए? तो 115 करोड़ वो गोल्ड फॉर्म में होना चाहिए, यानी 85 वो फॉरेक्स के रूप में रिज़र्व होना चाहिए, ठीक है। और फिर आता है इसके बाद
और एक लास्ट चीज़ उसमें देखें आप, बैक साइड पीछे चलते हैं, इसमें DICGC, इसमें क्या है कि इसको चेंज किया, इसको नया, इसकी जगह एक और चीज़ आई थी जिसका नाम है FRDI, ठीक है। इसके बाद इसको रिन्यू या नया किया गया था FRDI में, ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है फाइनेंस रेजुलेशन डिपॉजिट इंश्योरेंस, ठीक है। अब फिर उसके बाद ये अनाउंस किया गया। इसमें क्या था कि इनका प्लान क्या था कि अगर बैंक डूबता है, ठीक है, गारंटी का तो बताया, जब बैंक डूबता है तो उसके बाद इसने ये जो कमेटी है ये आई जिसका नाम था फाइनेंस रेजुलेशन डिपॉजिट इंश्योरेंस। अब ये इंश्योरेंस क्या करता है, इसका क्या प्लान था कि इसने कहा था कि ये आता है तो कह रहा है कि जब बैंक डूबे तो जो बैंक की इंटरनल पार्टी है, ठीक है, अगर उससे बैंक को बचाया जाए। इसका सजेशन क्या था कि जो बैंक में पड़ा पैसा है ग्राहक का या कस्टमर का, वो कह रहा है कि इंटरनल पार्टी यानी बैंक के अंदर जो पैसा पड़ा है ग्राहक का, ठीक है, कहता है कि उससे बैंक को बचा लेते हैं, ठीक है। अगर उससे बचाते हैं तो जो ग्राहक है उसका जो ट्रस्ट है वो ख़त्म होता है, ट्रस्ट टूटता है कि अगर कोई आपके पैसे से अपना फ़ायदा करे, अपनी चीज़ बचाए, ठीक है, तो क्या आप सहन कर पाओगे? नहीं। वही इसी के कारण ये जो फाइनेंस रेजुलेशन डिपॉजिट इंश्योरेंस ये था, इसीलिए ये बैन या बंद हो गया, ठीक है। बंद क्यों हुआ? बेल इन के कारण। बेल इन का मतलब समझे, पहले बताया कि अगर बैंक डूब रहा है तो बैंक के अंदर जितना पैसा पड़ा है कस्टमर का, उसी के यूज़ से, उसको कहते हैं इंटरनल पार्टी, अंदर की ही पार्टी यानी अंदर के ही पैसे से बैंक को बचाया जाए, तो बेल इन कहते हैं। तो इसका जो मेन काम था कि जो इसका मेन प्लान था, उसने कहा कि अपने बेल इन का जो सिस्टम है वो अपनाते हैं, तो इससे जो कस्टमर है वो राज़ी नहीं होगा क्योंकि उनका पैसा है, उनका पैसा सुरक्षित उनको चाहिए, तो इसीलिए ये अलाउ या एप्लीकेबल नहीं हुआ, इसीलिए ये बंद हो गया। तो दो चीज़ें होती है, बेल इन और बेल आउट। बेल इन कब होता है? जब बैंक डूबे तो जो इंटरनल पार्टी यानी बैंक के अंदर से ही पैसे लेकर बचाया जाए उसे बेल इन कहते हैं। और बेल आउट किसे कहते हैं कि बैंक के बाहर इन एक्सटर्नल पार्टी से पैसा लेकर बैंक को बचाया जाए, वो बेल आउट होता है, ठीक है। ये मेन पॉइंट था। अब आते हैं अपने टॉपिक पर मेन। तो इसके बारे में आपको बताया, पहली और दूसरी सब्सिडरी के बारे में, ठीक है। यहाँ तक आई होप सभी को क्लियर होगा। फिर आगे चलते हैं, आगे लास्ट थर्ड में। तो थर्ड है रैबिट। रैबिट का फुल फॉर्म क्या है? रिज़र्व बैंक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। रिज़र्व बैंक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निक प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो इसका काम क्या था? इसका जो मेन काम था वो जो बैंक की सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी, उसको सिक्योर करना था, ठीक है। जैसे कोई बैंक अकाउंट हैक कर लेते हैं तो अमाउंट अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो उसकी सिक्योरिटी के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए ये रैबिट को अनाउंस किया गया, ठीक है। तो यहाँ तक ये तीनों सब्सिडरी आपकी कंप्लीट होती हैं। और जो आपको बताया एक 4 थी पहले NHB, उसको अब हटा दिया गया, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हो चुकी है, ठीक है। फिर आते हैं लास्ट में, ये पॉइंट एक देखें कि जो नोट प्रिंट होते हैं वो प्रिंटिंग में होते हैं, ठीक है। उसके 4 जगह 4 प्लेस आपको बताई थी। और जो कॉइन है वो कहाँ प्रिंट होती हैं? जो कॉइन सिक्की है वो मिंटिंग प्रेस में प्रिंट होती हैं। ये 4 टाइप की होती हैं, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए। मिंटिंग प्रेस, जहाँ कॉइन यानी सिक्के जहाँ प्रिंट होते हैं, बनते हैं,
उसे मिंटिंग प्रेस कहते हैं। और इनकी 4 जगह पर बनते हैं ये भी कौन कौन सी 4 हैं, पहली देख लें, नोएडा, ठीक है, फिर आता है हैदराबाद, ठीक है, फिर आता है मुंबई और फिर आता है कोलकाता। ये 4 जगह पे सिक्कों को प्रिंट या सिक्के बनाए जाते हैं, ठीक है। तो सिक्कों के नीचे जहाँ सन या ईयर लिखा होता है सिक्कों के बैक साइड, तो वहाँ ऊपर या नीचे एक सिंबल होता है, चिन्ह जिसे कहते हैं, वो 3 या 4 टाइप के होते हैं। तो वो आप कैसे पता लगाओगे कि कौन सा सिक्का कहाँ बना है, ठीक है। तो देखो, अगर नोएडा में बना है, अगर सिक्के के नीचे ये गोल डॉट ब्लैक में फिल किया हुआ ऐसा होगा तो वो नोएडा में बना हुआ होगा, ठीक है। हैदराबाद में जब बना हुआ होगा जो सिक्का, उसमें नीचे आपको इस तरह का सिंबल देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर रहता है मुंबई, अगर जो मुंबई में कॉइन या सिक्का तैयार हुआ है उसका ये ट्रायंगल, ठीक है, इस तरह का जो सिंबल है वो नीचे देखने को मिलेगा। और जो कोलकाता में तैयार हुआ है उसमें या तो नो मार्क, कोई भी मार्क उस पर नहीं होगा, ठीक है। अगर यह होगा तो वो सी के आकार में इस तरह सिंबल या साइन आपको देखने को मिलेगा। तो इस सिंबल से आप पहचान सकते हैं कि ये सिक्का, ये कॉइन किस जगह से बना है, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आएगा और नई नई वीडियो को अपडेट देखने के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस इसको शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।